नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। पॉलिटी स्पेशल की इस क्लास में हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं। यहां से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, एंड तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर शेयर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी किसी का भी नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, किसी का भी नहीं। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। अनुच्छेद 64 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति सभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा एकमात्र ऐसा सदन होता है जिसको सभापति अध्यक्ष सदन का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति एकमात्र ऐसा पदाधिकारी होता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। यह भी राज्यसभा की बैठक को संबोधित करते हैं। अनुच्छेद 69 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 450, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 550। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 500। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 5 सदस्य हो सकते हैं। भारत में किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। विधानसभा का कार्यकाल 5 ईयर का होता है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 ईयर का होता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, विधान परिषद की स्थापना व समाप्ति का अधिकार किसके पास है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, या ऑप्शन डी संसद। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी संसद। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति का अधिकार संसद के पास है। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत यदि राज्य विधानसभा बहुमत से एक संकल्प प्रस्ताव पास करे तो संसद किसी भी राज्य के विधान परिषद का गठन अथवा समापन कर सकता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 ईयर का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अनुच्छेद 350, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 307, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान अनुच्छेद 356 में सूचीबद्ध है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 343 के तहत भारत की राज्य भाषा हिंदी में लिपि देवनागरिकी के बारे में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 120 कहते हैं संसद अर्थात लोकसभा में राज्यसभा की भाषा अंग्रेजी में हिंदी होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 21 जनवरी, या ऑप्शन डी 20 जनवरी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 25 जनवरी। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है, जबकि शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1952। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 1952। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 1952 में आयोजित किया गया था। लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत 4153 के चार्टर के अंतर्गत 18 से 54 में प्रारंभ हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा देश दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी नीदरलैंड। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अमेरिका। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोहरी नागरिकता अमेरिका द्वारा की घोषणा की गई है। दोहरी नागरिकता का अर्थ है एक राज्य के नागरिक तथा दूसरी राष्ट्र की नागरिकता। अमेरिका में राज्य केंद्र की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जबकि भारत में केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 349, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 32। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। संविधान के अनुच्छेद 32 के संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख है। इसी अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल लागू किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 360 में विद्यापात का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अनुच्छेद 24 से 28, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25 से 28, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 से 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 28 से 32। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 25 से 28। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 28 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 25 का संबंध शिक्षा से किसी भी धर्म को स्वीकार करना है। मुझे 26 के अंतर्गत धार्मिक क्रियाकलाप में भाग तथा धार्मिक संस्थान का निर्माण करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 27 के तहत धार्मिक दान दिए जाने पर कर में छूट प्राप्त करने का अधिकार 28 के अंतर्गत सरकारी शिक्षण संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या ऑप्शन डी भारत व मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के आंसर किए हमें अपना स्कोर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों हमने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक सजेस्ट की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का हो। और दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।